हेलो बच्चों, तो चलो हम लोग ईथर वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग को डिस्कस करना है जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। पीछे लिखा हुआ है, तो हम लोग ईथर के बारे में नोमेनक्लेचर पढ़ लिए थे, उसका क्लासिफिकेशन कर लिए थे और उसमें आइसोमेरिज्म क्या होता है वो भी आपको हम बताए थे। तो अब चलो स्टार्ट करते हैं ईथर के प्रिपरेशन का तरीका, मतलब कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिनकी मदद से हम ईथर का निर्माण करते हैं और कौन कौन ऐसे कंपाउंड हैं जिनसे हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। अब देखो, इसमें सबसे पहला जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो करेंगे एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। एल्कोहल से ईथर बनाएंगे। हालांकि एल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज वाले टॉपिक में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन फिर से चलो अब यहाँ पे आया है तो दोबारा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हम लोग कल पढ़ेंगे बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। हिंदी बोले तो एल्कोहल के अम्लीय निर्जलीकरण या निर्जलन। यानी हो क्या रहा है ना एक्चुअल कि निर्माण तो हम एल्कोहल से करेंगे ईथर का, लेकिन किसकी मदद से? एसिड की मदद से। कोई एक एसिड होगा जो कैटलिस्ट की तरह कार्य करेगा और उसकी मदद से हम एल्कोहल को ईथर में कन्वर्ट करेंगे बाय मेथड ऑफ डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन का मतलब तो हम आपको कई बार बताए हैं कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकल जाना, अर्थात हम एल्कोहल से वाटर को बाहर करेंगे और उसके बाद निर्माण होगा हमारा ईथर। तो चलो देखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक एल्कोहल है और एक एल्कोहल का दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक, और इसमें कंडीशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो ये एल्कोहल है सेम टाइप, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है कंडीशन। तो सबसे पहले तो हम लेंगे एक एसिड, एसिड के रूप में आपको लेना है कंसंट्रेटेड H2SO4, ओके, कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो है हमारा टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपको लेना है 413 केल्विन, यानी 413 केल्विन टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, एल्कोहल को बच्चों हीट करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से H और कहीं एक जगह से OH, H2O हो जाएगा बाहर, H2O हो जाएगा बाहर, इसी को बोलते हैं हम डिहाइड्रेशन। और जो बच गया RO सिंगल बॉन्ड R, तो हमें मिल जाएगा ईथर। ठीक है बच्चों, मतलब ये हमारा था एल्कोहल। एल्कोहल का दो मॉलिक्यूल लेंगे और मिलेगा ईथर प्लस वाटर, and this method is called acidic dehydration of alcohol because water is removed from alcohol by the help of acid। तो इसे हम बोलेंगे एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिससे निर्माण हुआ ईथर का। चलो एक एग्जांपल करवाते हैं। देखो जैसे हमारे पास है CH3 CH2OH, ठीक है, और इसे हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 413 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या होगा, एक्चुअली ये दो मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ से, तो क्या होगा, वाटर बाहर निकलेगा और हमारे पास CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O की प्राप्ति होगी। तो देखो यहाँ पे इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, और ये हमें मिला क्या, इधर देखो इथाइल है और इधर भी इथाइल है, तो हम लिख सकते हैं डाई इथाइल ईथर। क्या लिख सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ बातें ध्यान देने वाली है कि एल्कोहल जो हम ले रहे हैं वो किस प्रकार का एल्कोहल लेना है, मतलब कंडीशन पे हमें ध्यान देना है, नहीं तो यहाँ से एल्कीन का भी निर्माण हो सकता है। हाँ,
जैसे ये जो ईथर का निर्माण हो रहा है ये SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है। किसको? SN2 मैकेनिज्म को। आपको पढ़ाए पहले, फिर अभी बताने वाले हैं हम। तो इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कैसे क्या होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज़ कि ये जो निर्माण हो रहा है SN2 मैकेनिज्म से हो रहा है। लेकिन इसी रिएक्शन में, इसी तरह के एक रिएक्शन में जब हम एल्कोहल आपको पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाता है, और इलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा ईथर ना बन के फिर क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। तो कुछ कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो, अगर यहीं आप ए लेते हो CH3CH2OH, CH3CH2OH, और इसे सेम रिएक्शन कराते हो कि कौन? H2SO4 के साथ। लेकिन बस थोड़ा सा चेंज क्या कर देते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर 413 ना लिख के 443 केल्विन लिख देते हैं। ओके, टेम्परेचर 413 ना लिख के क्या लिख दिए? 443 केल्विन। तो बच्चों ये ध्यान देना, नोट बिल्कुल ध्यान देना कि थोड़ा सा कंडीशन चेंज होने की वजह से, मतलब टेम्परेचर में मात्र 30 डिग्री का 30 केल्विन का इंक्रीज हुआ है, 30 केल्विन सिर्फ बढ़ा है, और इसके वजह से प्रोडक्ट पूरी तरह से क्या हो जाएगा? चेंज। मतलब जो एल्कोहल है, अब एल्कोहल जो है ईथर में ना कन्वर्ट होके अब ये एल्कीन का निर्माण कर लेगा। ओके, किसका निर्माण कर लेगा? इथिन का निर्माण कर लेगा। इथिन का निर्माण कर लेगा। और ये जो पूरा प्रोसेस था ये हो रहा था SN2 मैकेनिज्म से, यानी SN2 रिएक्शन को फॉलो कर रहा था यहाँ पे, SN2 रिएक्शन। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन हो गया ना, ये इलिमिनेशन रिएक्शन हो गया, इलिमिनेशन रिएक्शन। चलो आपको दोनों का हम मैकेनिज्म बताएंगे अभी तुरंत कैसे क्या होता है। पहले इसको लिखो, फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलो देखते हैं अब इसका मैकेनिज्म, मतलब जो रिएक्शन करवा रहे थे ना, मैकेनिज्म किसका देख रहे हैं? इसका देखो, ROH, और हम लोग ले रहे थे कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर था 413 केल्विन, तो मिल रहा था ROR प्लस H2O। इस रिएक्शन का हम लोग देखने जा रहे हैं मैकेनिज्म। तो बच्चों ये जो रिएक्शन होता है फॉलो SN2 मैकेनिज्म, किसका फॉलो करता है? SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है, SN2 मैकेनिज्म का पालन करता है। देखो कैसे होता है रिएक्शन। तो हम कंपाउंड लिए थे C2H5OH, यही था ना, C2H5OH, इथाइल एल्कोहल। अरे CH3CH2OH था, उसी को कंबाइन करके लिख दिए। C2H5OH लिए हम। ओके, चलो और थोड़ा इधर बढ़ा के लिखते हैं, इधर C2H5OH, ठीक है। अच्छा अब बताओ तो H2SO4 की उपस्थिति में हो रहा था ना रिएक्शन, H2SO4 के उपस्थिति में, तो क्या देगा? ये एसिड है तो H प्लस, अब HSO4 माइनस, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो यहाँ से जो सल्फ्यूरिक एसिड है उससे हमें प्राप्त होगा H प्लस। ओके, क्या प्राप्त होगा? H प्लस प्राप्त होगा। अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या कहेगा कि अकेले क्यों हो सनम, आओ ना बॉन्ड बनाते हैं। तो इसलिए ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिलेगा H प्लस को, और उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है? उसके बाद आपको मिलने वाला है, जरा ध्यान देना, C2H5। इस ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन तो पहले से था, और दूसरा हाइड्रोजन H प्लस के रूप में जाके अटैच हुआ। अब देखो, चूंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन मिला किसको? हाइड्रोजन को, इसलिए इस पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो था ना वो बॉन्डिंग में भाग ले लिया, तो बॉन्डिंग में भाग ले लिया तो अब क्या होगा? इसके पास
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो देखो, ऑक्सीजन जो है बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। तो एक तो इलेक्ट्रोनिगेटिव और इस पे क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया बहुत डेंजरस, यानी एक तो बेईमान और दूसरी कंगाल। तो अब क्या करें? ये तो दूसरा ही डाका डालेगा ही ना। तो ये क्या करता है कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, यानी ये जो बॉन्डिंग है, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गया है। तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अब अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करता है। तो ये जो यहाँ पे अभी कंपाउंड देख रहे हो, इसको ये इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना देता है। मतलब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो कार्बन को क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बना देता है। मतलब अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी कमी। अब आगे देखो क्या होगा। हमें मिला है C2H5OH और इस पे क्या है? प्लस चार्ज। अब देखो, एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल ना लिए थे हम लोग, एक ले लेते हैं यहाँ पे C2H5OH, ओके। और इसके पास भी क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होगा। तो अब देखो, चूंकि ऑक्सीजन हम क्या बताए कि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। जब अपनी ओर खींचेगा तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। तब क्या होगा कि ये एल्कोहल बैक साइड से यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है? बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि आगे से कर नहीं सकता, आगे H2O है, तो ये बैक साइड अटैक करेगा और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा बच्चों किसको? C2H5 को। और यहाँ से ये अब ये बॉन्ड लेके, यही तो ये चाह रहा था, H2O के रूप में अब बाहर निकलेगा। तब देखो इस स्टेप में क्या होने वाला है। इस स्टेप में इसी को तो हम लोग बोलते हैं SN2 रिएक्शन, कि एक क्या होता है, जिस समय एक बॉन्ड टूटता है उसी समय बैक साइड अटैक के द्वारा एक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक हमें मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट। क्या मिलेगा? देखो, C2H5 और इस ऑक्सीजन को देखो, इस ऑक्सीजन के साथ अब कौन जुड़ेगा? यहाँ से आने वाला C2H5। तो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा और यहाँ से जुड़ेगा C2H5 और साथ में कौन है? देखो, तो इस ऑक्सीजन के साथ एक अभी हाइड्रोजन भी तो है, तो एक हाइड्रोजन भी इसके पास रहेगा, एक हाइड्रोजन भी इसके पास रहेगा। और यहाँ से H2O अब क्या होगा? बाहर निकलने के फिराक में रहेगा। तो अब देखो, ये वाला स्टेट देखो, क्या ये पूरी तरह से वो H2O बाहर निकल गया? नहीं, अभी निकलने का प्रयास कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे जुड़ेगा वैसे वैसे H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसको हम यहाँ पे अभी इस तरीके से बनाएंगे, मतलब ये जुड़ रहा है और उसी समय क्या हो रहा है? H2O के बीच का बॉन्ड भी टूट रहा है, ठीक है? इतना प्रक्रम एक साथ हो रहा है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान देना कि C2H5 जो है ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, इस वाले बॉन्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। C2H5 और ऑक्सीजन वाले बीच में बॉन्ड जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पूरी तरह से दिखाएंगे परिवर्तन कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन और C2H5, इस वाले C2H5 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा इसमें ये अभी बनने का प्रयास हो रहा है, तो डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। और यहाँ से H2O बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, तो इसको भी डॉटेड लाइन से दिखाए हैं। समझ गए बात को? तो इस तरह से हमें यहाँ पे एक मिला ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि H2O तो यहाँ से बाहर निकलेगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा? और देखो, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से कौन जुड़ा था? C2H5। ध्यान देना एक एक पॉइंट पे। इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ा था C2H5, इसलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, पहली बात।
बात नंबर 1 कि H2O यहाँ से बाहर निकलेगा। बात नंबर 2 कि अब देखो ऑक्सीजन में भी तो अभी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव को हैंडल करने के लिए क्या होगा, मतलब पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए H+ भी अपना क्या करेगा, बलिदान करेगा। तो यहाँ से H+ भी हो जाएगा बाहर और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा बच्चों C2H5O C2H5 यानी डाई इथाइल ईथर का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा। तो बताओ एसिड के उपस्थिति के कारण ही क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। जो H+ हम सल्फ्यूरिक एसिड से लेकर यूज किए थे वो H+ यहाँ से बाहर निकला और फिर वो उसके साथ मिलकर और H2SO4 का निर्माण कर लेगा। तो ये था पूरा प्रोसेस। चलो एक ब्रीफ डिस्कशन फिर से कर लेते हैं, इसको संक्षिप्त रूप में देख लेते हैं जल्दी से। देखो H2SO4 जो लिए थे हम लोग कैटलिस्ट, उससे मिला H+ और एल्कोहल तो हम लोग यूज कर ही रहे थे रिएक्टेंट के रूप में। ऑक्सीजन के पास, एल्कोहल के ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है जो मिला H+ को, तो H+ यहाँ पे अटैच हो गया ऑक्सीजन के साथ। चूंकि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से H+ अटैच हुआ, क्योंकि ये तो खुद नंगा भूखा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना है, ये तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से जुड़ा है, इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे जब प्लस आ जाता है तो हो जाता है अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना स्टार्ट करेगा और कार्बन को इलेक्ट्रॉन पुअर बना देगा, मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की हो गई कमी। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है एल्कोहल का, वो इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा और यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। तो देखो एक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हुआ है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन C2H5 को मिल रहा है और H2O यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जा रहा है। तो ये हो गया, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। अब चूंकि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से ही C2H5 जुड़ा था, इसलिए इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसको ख़त्म करने के लिए H+ के रूप में ये बॉन्ड छोड़ दिया, H+ के रूप में बाहर निकल गया, तो हमें मिल गया प्रोडक्ट डाई इथाइल ईथर। तो ये पूरा मैकेनिज्म था बच्चों एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का। ये पहले भी हम एक बार बता चुके हैं आपको एल्कोहल वाले चैप्टर में। लिखो इसको। अब दूसरा वाला जो रिएक्शन था जो हम देख रहे थे कि यहाँ पे क्या कर रहे थे कि टेम्परेचर जब 443 केल्विन कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एल्कीन का निर्माण हो जा रहा था, एल्कीन का निर्माण हो जा रहा था। तो इसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे क्यों हो जाता है। लिखो इसको। देखो इसमें देखो क्या होता है, जैसे हम ले रहे थे CH3 CH2OH ले लिए, ठीक, और इसे हम H+ यानी H2SO4 से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। 443 केल्विन टेम्परेचर यहाँ पे कर दिए। तो होगा क्या ना बच्चों कि ध्यान दो, होगा क्या कि H+ इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो CH3 CH2OH और H, यहाँ तक तो सेम हमें मिल रहा है इंटरमीडिएट, यानी बीच में जो बन रहा था उसमें भी क्या हो रहा था, यही चीज़ बन रहा था। लेकिन अब इसके आगे क्या होगा जरा ध्यान देना। इसके आगे होगा ये कि देखो यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, अब जो ये बीटा हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकलेगा और ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है और ये H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से मिला हमें H2O और H+, ठीक है, और ए जाके यहाँ पे किसका निर्माण कर लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, और इस तरह से बन गया एल्कीन। तो ए डिफरेंस आ जाता है, टेम्परेचर के वजह से ऐसा हो रहा है यहाँ पे, समझ गए, टेम्परेचर के वजह से। तो एक तो टेम्परेचर की वजह से, और दूसरी चीज़ कि अगर आप बहुत ज़्यादा हिंडर्ड एल्कोहल का यूज कर लेते हो, जैसे टर्शियरी एल्कोहल का यूज कर लेते हो, तो टर्शियरी एल्कोहल का जब यूज करते हो तो उसका अटैक करना क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लो कि आप
CH3OH का यूज कर लेते हो, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि यहाँ से H जुड़ा और H2O यहाँ से बाहर निकल गया। अब ये कार्बन पे आया प्लस, तो बताओ तो किधर से आखिर अटैक करेगा? कोई दूसरा जो एल्काइल होगा वो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, इसका होगा, आगे से OH2 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्या जगह है कहीं से ये अटैक करने के लिए? नहीं। तो इस स्थिति में जब अटैक करना मुश्किल हो जाता है दूसरी एल्कोहल को, तब क्या होता है कि यहाँ से जो बीटा हाइड्रोजन है वो बाहर निकलता है और वो जो दूसरा एल्कोहल है वो बेस की तरह काम करने लगता है। वो H+ को खींच के यहाँ से बाहर निकाल देता है। अब ये जाके डबल बॉन्ड का निर्माण कर लेता है। तो ए फैक्टर यहाँ पे आता है। समझ गए बात को? मतलब ये हुआ कि अगर आप देखना, एक नोट पॉइंट बता रहे हैं, ध्यान से सीखना। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल प्लस 1 डिग्री एल्कोहल का यूज करते हैं तब तो आपको मिलेगा ईथर। अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल प्लस 2 डिग्री एल्कोहल का यूज कर लेते हैं, ठीक है, या फिर दोनों 2 डिग्री एल्कोहल का यूज कर लेते हैं, उस स्थिति में आपको एल्कीन प्लस ईथर का मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन जब आप 3 डिग्री एल्कोहल का यूज करते हो ना, 3 डिग्री एल्कोहल का, तो फिर आपको ईथर मिलने का कोई चांस नहीं है, वो एल्कीन ही मिलेगा। क्योंकि बैक साइड अटैक जो है 3 डिग्री एल्कोहल पे बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एल्कीन मिलेगा। तो इस बात को भी ध्यान रखना, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो फिर इसको हम डिस्कस करेंगे दोबारा। अभी ये लिख लो। तो अगर हम इस रिएक्शन में अभी जो हम बताएं एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन, उसमें आप चाहते हो कंडीशन लिखना कि आखिर क्या क्या कंडीशन हम यूज करेंगे तो एल्कीन ना बन के ईथर ही मिलेगा। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन है बच्चों कि टेम्परेचर जो है लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, 413 केल्विन के आसपास होना चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन कि लेस हिंडर्ड एल्कोहल का यूज करोगे आप, मतलब लेस क्राउडेड रहेगा, लेस क्राउडेड बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला नहीं रहेगा, यानी 3 डिग्री का यूज नहीं करोगे। समझ गए? तो ये कंडीशन लोगे तो आपको डेफिनेटली ईथर प्राप्त हो जाएगा। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग। तो देखो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, वो है दूसरा फ्रॉम एल्काइल हेलाइड, जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। हेलो एल्केन फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना इसके बारे में। तो एल्काइल हेलाइड या हेलो एल्केन से भी हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं। और ये इसमें एक हम मेथड बताए थे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, वो था विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन का संश्लेषण, यानी विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? तो ये जो है सबसे बेस्ट मेथड है। बेस्ट मेथड ईथर के निर्माण का जितने भी तरीका है उन सब में सबसे बेस्ट कौन है? यही है। बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ सिंपल एंड मिक्स्ड ईथर। यानी बात को समझना, इस मेथड के द्वारा हम सिंपल ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं और मिक्स्ड ईथर का भी निर्माण कर सकते हैं। सिंपल को ही हम कल बताए थे सिमेट्रिकल ईथर और मिक्स्ड को बताए थे अनसिमेट्रिकल ईथर। अगर पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले क्लासिफिकेशन उसका देख लो। सिंपल में आपको हम बताए थे कि अगर दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम हो तो सिंपल हो गया, और दोनों तरफ अगर डिफरेंट हो, इधर R1 इधर R2, तो फिर क्या हो गया? मिक्स्ड ईथर हो गया। तो इसके द्वारा हम दोनों तरह के ईथर का निर्माण कर सकते हैं। होता क्या है बच्चों, तो देखो इसमें करते क्या है ना कि हम लोग एल्काइल हेलाइड को
सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें मिल जाता है ईथर। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हीट करते हैं। होता क्या है देखो, ये हमारा है एल्काइल हैलाइड RX प्लस सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है RONA, यानी H हट गया है एल्कोहल से, उसके जगह पर क्या जुट गया है सोडियम, तो इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। जब रिएक्शन करवाते हैं हम तो देखो यहाँ से सोडियम और यहाँ से X, फर्स्ट चैप्टर में हम इसका ट्रिक भी बताए थे कि जितने भी इस तरह के रिएक्शन आते हैं उसमें मेटल को हैलोजन के साथ बाहर कर देना है। तो NaX यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा सोडियम हैलाइड के रूप में, और आपको मिलेगा ROR, मतलब R सिंगल बॉन्ड OR, तो यहाँ बन गया ईथर, साथ में मिला सोडियम हैलाइड और ये है एल्काइल हैलाइड, समझ ही रहे हो, और ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड। चलो एक एग्जांपल करवाते हैं। देखो C2H5Cl प्लस C2H5ONA क्या होगा बताओ, तो बनेगा C2H5O C2H5 प्लस NaCl। एकदम सिंपल है, C2 यहाँ से NaCl बाहर हो गया और C2H5O C2H5। ये क्या कैसा ईथर है बताओ, सिमेट्रिकल ईथर है, सिंपल ईथर, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप, तो सिमेट्रिकल ईथर। नेक्स्ट देखो एक और लेते हैं, C2H5Cl प्लस C6H5ONA, इससे रिएक्शन करवाते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, मिलेगा C2H5O C6H5 प्लस NaCl। तो इस तरह से किसका निर्माण हुआ, एक मिक्स्ड ईथर का निर्माण हुआ है यहाँ पे। तो आप इस विधि के द्वारा सिंपल और मिक्स्ड दोनों प्रकार के ईथर का निर्माण कर सकते हो। अब चलो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ये भी रिएक्शन हमारा SN2 मैकेनिज्म का ही पालन करता है। तो लिखो इसको, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम लोग। देखो बच्चों मैकेनिज्म देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये जो RONA था ना, RONA, बताओ इससे हमें क्या मिलने वाला है, O माइनस और Na प्लस में टूटेगा, तो RO माइनस प्लस Na प्लस, यही यहाँ से मिलने वाला है। अब देखो क्या कर रहे थे, एक हमारे पास था एल्काइल हैलाइड, ओके, एल्काइल हैलाइड था, और यहाँ पे देखो चूँकि एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, और हम ये भी जानते हैं कि हैलोजन जो है एक बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, यानी छोड़कर भागने वाला, तो और इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बहुत अधिक है। तो अब क्या होगा कि RO माइनस जो है, चूँकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक है तो इस एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा, हैलोजन खींचेगा अपनी ओर, इस पे निगेटिव और इस पे पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा। तो अब क्या करेगा, देखो इसके पास निगेटिव चार्ज है तो ये अटैक करेगा कहाँ पे, बैक साइड अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड वाले एल्काइल पर, ठीक है। तो अब यहाँ से देखने को क्या मिलेगा, देखो फिर से ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा, ये जुड़ने का प्रयास करेगा, RO ये जुड़ने का प्रयास करेगा किससे, एल्काइल से, और ये हैलोजन जो है यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, ठीक है, ओके। ये ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो देखो यहाँ से X माइनस सीधे क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा ROR, यानी ईथर का निर्माण यहाँ पे हो गया। समझ गए बात को। चूँकि हैलोजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो एल्काइल ग्रुप को इलेक्ट्रॉन पुअर बना देगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच के। फिर ये जो यहाँ से एल्कोक्साइड आयन आया है ये अटैक करेगा एल्काइल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज के कारण, और ये एल्काइल से जुड़ने का प्रयास करेगा, इससे जुड़ने का प्रयास करेगा और यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा। तो देखो ये यहाँ से बाहर धीरे धीरे हो रहा है, तो जैसे पूरा बाहर हो जाएगा इस पर पूरा निगेटिव आ जाएगा, और जैसे ये पूरा जुट जाएगा इसके साथ, जब ये पूरा इसके साथ जुट जाएगा तो इसका निगेटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी जुटा नहीं है, जुटने का प्रयास कर रहा है, इसलिए पार्शियल निगेटिव यहाँ भी, और अभी ये पूरी तरह से निकला नहीं है इसीलिए पार्शियल निगेटिव यहाँ भी। समझ गए बात को। तो ये था हमारा विलियमसन सिंथेसिस का ईथर,
हाँ, विलियमसन सिंथेसिस से ईथर कैसे निर्माण करते हैं वो था। अब चलो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। चलो देखो, दो यहाँ पे आपके सामने एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड लिखते हैं और आप ध्यान देना कि दोनों का प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। जैसे यहाँ पे हम एक एल्काइल हैलाइड ले लिए C2H5Br, ओके, और एक सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं, कैसा, इस तरीके का CH3CCH3CH3ONA। हमें इसका रिएक्शन कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा। और एक और कंपाउंड लेते हैं कि यहाँ पे जो है CH3Br प्लस ONA ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान देना, ध्यान दो यहाँ पे जल्दी से। देखो A टूटेगा तो Na प्लस और O माइनस के रूप में मिलेगा हमको, ठीक है, Na प्लस और O माइनस के रूप में। A चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है ब्रोमीन, तो ये जाएगा यहाँ से बॉन्ड लेके, तो इस पे क्या आएगा, प्लस, और इस प्लस की वजह से ये क्या है, यहाँ पे बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो ये क्या कर सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड जो है यानी ए एल्कोक्साइड इस पे आसानी से अटैक कर सकता है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों CH3CCH3CH3OC2H5 यानी ईथर ही मिलेगा, ईथर मिलेगा। लेकिन ज़रा यहाँ ध्यान दो, O माइनस Na प्लस, मतलब अटैक अब इसको करना है और ये ब्रोमीन यहाँ पे जाएगा। और देख रहे हो कितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसको ना अटैक करना है, बैक साइड से अटैक करना है यहाँ पे। अब देख रहे हो इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है चारों तरफ से, मतलब इस कार्बन पे अटैक कर पाना इसके लिए बहुत ही क्या है, मुश्किल काम है। समझ रहे हो बात को, इस पे अटैक करना है। और इसका देखो इधर ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मिथाइल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मिथाइल का, यहाँ मिथाइल का, तो फिर क्या होगा कि इनके इतने सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के भीड़ भाड़ के कारण इस एल्कोक्साइड का यहाँ पे अटैक कर पाना संभव नहीं है। तो इसीलिए अब यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा ही नहीं, अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब होगा क्या कि यहाँ जो अब ये बेस देख रहे हो ना, ये अब बेस की तरह काम करेगा, यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा और H प्लस को अपनी ओर पुल करेगा और ये जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है यहाँ पे CH2, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और साथ में मिलेगा CH3, समझ गए। और यहाँ से Br बाहर हो गया और यहाँ पे H को खींचा कौन, तो C2H5OH बाहर हो गया, समझ रहे हो, और Na Br बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें एल्कीन मिल गया, एल्कीन। तो कंडीशन ये रखना है कि सोडियम एल्कोक्साइड जो है, सोडियम एल्कोक्साइड जो है वो कोई भी हो सकता है, कोई भी, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको तो अटैक करना है। लेकिन जो एल्काइल हैलाइड हम लेंगे ना बच्चों, एल्काइल हैलाइड, वो मस्ट बी लेस हिंडर्ड, मतलब कि कम बाधा वाला होना चाहिए, कम बाधा वाला, लेस हिंडर्ड। मतलब सबसे अच्छा होगा जब आप 1 डिग्री लोगे, किसी केस में 2 डिग्री भी ले सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा कौन होगा, 1 डिग्री होगा। तो एक कंडीशन है विलियमसन सिंथेसिस से ईथर प्राप्त करने का, इस लिमिटेशन है इसका, समझ लो। इस लिमिटेशन हो गया कि आप एल्काइल हैलाइड टर्शियरी का यूज नहीं कर सकते हो, हाईली स्टेरिक हिंडर्ड है यहाँ पे 3 डिग्री, तो आप इसका यूज ना कर सकते हो, आप इसका यूज कर सकते हो, इसका नहीं कर सकते हो। ऐसा करोगे तो एल्कीन का निर्माण हो जाएगा।
तो लिख लो इसको। बाकी जो कुछ तरीका और बच गया है प्रिपरेशन का ईथर का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो तब तक आप इससे पढ़ाई करो।